आप मंदिर बना रहे हो, क्योंकि राम मंदिर के खिलाफ अगर गांव में बोलोगे तो माहौल बड़ा हो, क्योंकि गांव में, यहाँ गांव के लोग तो राम को मानते हैं, हालांकि वो तो राम नाम को मानते थे, पर वो रामचंद्र, उस राम नाम की जगह गुल मिल गया, यूं इन्होंने मिक्सअप कर दिया, सारा मिक्सअप कर दिया, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अगर अपन कहेंगे कि हमारा गांव चंदा नहीं देता, तुम किसानों के खिलाफ हो, लोग कहते हैं राम जी का मंदिर है, यूं करके गांव में विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए। इसलिए उनको कहना है आप किसानों को समर्थन दो। आपकी वहां की जो राम मंदिर की जो कमेटी है, वो सरकार को सीधा संदेश दे, मीडिया पे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि हमारा राम मंदिर का और आरएसएस जो भी है, हम किसानों के साथ है, ये बिल वापस लिए जाने चाहिए। आप ऐसा कुछ करो हमारे लिए, फिर आप चंदा तो हम देंगे ही, राम जी का मंदिर है, आपका है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार थोड़ा हमें उनसे किस प्रकार बात करनी है उस पर सोचना है, क्योंकि ठंड से किसान जितने मरे हैं, देखो मैं ठंड वाली बात थोड़ी कर लेता हूं। अब अभी अखबार में आया था कल ही कि वहां पर पानी, जो टोरलियों में जो तंबू लगे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ बरसात तो यहाँ भी काफी हो गई है शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टीकरी और कुंडली बॉर्डर पर तो ठंड और ज्यादा है, क्योंकि वो यमुना किनारे पर नजदीक पड़ जाता है, तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा ठंड। और तो वहां जो नीचे के तंबू थे वो पानी आ गया उनमें। तो यहाँ राजस्थान में भी कहा था कि सूखी रजाइयां कम पड़ रही है, वहां भी सूखी रजाइयां और गद्दे, गद्दे और रजाइयां भीगने के बाद आप जानते हो कब सूखते हैं, कितने दिन लगते हैं, वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने ट्रोलियों में कहा कि नीचे जो भी है वो सब ट्रोलियों में चढ़ो, नीचे के तंबुओं में नीचे से पानी आने का खतरा बढ़ गया। और ट्रोलियों में उन्होंने क्या सुविधा की है, ट्रोलियों के नीचे अंगीठियां लगाई है, ताकि ट्रोली का जो पेंदा है वो गर्म रहे, पेंदा गर्म रहेगा तो बिस्तर भी थोड़े गर्म रहेंगे और रात आराम से, और दिन भर अलाव तापते हैं। तो इन्होंने गर्मी बढ़ाने की कोशिश, ट्रोली के नीचे अंगीठी है, बरसात होती है तो भी वो जलती रहती है, इस प्रकार ट्रोलियों के नीचे अंगीठियों की व्यवस्था उन्होंने की है। वो अखबार वालों ने पूरी रिपोर्ट छापी है उसमें। और फिर भी ठंड के मरीज बहुत बढ़ गए हैं, विशेषकर बूढ़े और बच्चे, बहुत ज्यादा ठंड के मरीज हो गए, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आने वाले दिनों में इन लोगों के जीवन को खतरा है, प्राणों को खतरा है। और ये ज्यादा अपने इसकी, अब जो भी होगा, अब अपन गांवों में समझा रहे भाई मौत तो कहीं पर भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ लोग डर रहे हैं। यहाँ जैसे राजस्थान के किसान जाते हैं दूर से दिन घर से पहुंच जाए, आ जाओ वहां तो मिनक मर रहे हैं, घर वाले फोन करने लग जाते हैं, तो मिनक तो यहां भी मरेंगे, वहां भी मरेंगे, कहीं भी मरेंगे, मरना कोई बंद थोड़े होता है। वैसे भी किसान खेतों में रहता है, जो होगा देखा जाएगा, और ज्यादा मरेंगे तो भी मरेंगे। पर कहीं इन मौत के ज्यादा आंकड़ों से सरकार यही नहीं कर रही है कि मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो किसान अपने आप धरने में जाने से डरने लग जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। अपन चाहते बरसात हो जाए, दिल्ली की ठंड वैसे भी खूब है, बरसात हो जाए, बिस्तर भीग जाए, कपड़े भीग जाए, टेंट में पानी भर जाए तो क्या हालत होती है, और वो भी खुले आसमान के नीचे, सड़क पर या सड़क के किनारों पर। तो बहुत ज्यादा, फिर भी किसानों का हौसला कहीं कम नहीं है, संख्या रोज बढ़ रही है। राजस्थान के बॉर्डर पर भी मुझे बताया कि आज तो अब कितनी पता नहीं, पहले 10 बसें थी रोज, गंगानगर 10 बसें जाती थी, बॉर्डर से रोज आती। जो भी गंगानगर जाना चाहते हैं वो उनमें जाए निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। 10 बसें उन्होंने लगा रखी थी गंगानगर जाने आने जाने के लिए, रोज वो 10 बसें जाती। कहते थे कि जाने में सवारियां कम जाती थी, आते वक्त भर के आती थी रोज। इसका मतलब संख्या रोज बढ़ती है उन बसों में, ये नहीं है कि बसें वहां यहां से भर के चली गई वहां से वापस। तो इस प्रकार राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर इतनी बसें लगा रखी है जो रोज गंगानगर तक अप डाउन करती है, निःशुल्क जाना चाहने वालों को ले जाती है और लाती है। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में तो खूब साधन लगा रखे हैं, आना जाना भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वो चल रहा है। उस पर अभी अंकुश इनको नहीं, क्योंकि वो कच्चे रास्तों से भी कर लेते हैं। हालांकि ये कोशिश करेंगे कि ये हरी बारी से तो किसान थकेंगे ही नहीं कभी, और सर्दी बंद होने के बाद तो सरकार की सामत आ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे किसान, और किसान तो बिल्कुल शांति में है।
वो तो कह रहे हैं लोहड़ी पर इनके अध्यादेशों की प्रतियां जलाएंगे, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, महिलाओं के हाथों में स्टिंग होगी। तो इनका तो सारा आगे से आगे और बढ़ता जाएगा। 30 जनवरी को और शहीद दिवस को और कुछ तय कर देंगे, यहाँ के जो शहीद हुए हैं उनकी याद में कुछ कर देंगे। अब जितना होगा उन शहीदों से संबंधित कोई कोई कार्यक्रम तय कर देंगे, वो सब जानकार लोग सेट कर देते हैं। तो वो ये सारा कुछ सरकार बिल्कुल धीरज है। हरियाणा पंजाब के जो आंदोलनकारी है वो चाहे कितने भी कुछ भी हो जाओ बहुत धैर्य के साथ डटे हुए हैं, और उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी सरकार कर रही है, तारीखें दे रही है, वार्ता कर रही है। इस सरकार से वार्ता करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार की विश्वसनीयता तो दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है। और अब देश की सारी जनता के लिए कि किसान कानून चाहे कैसे भी हो, सरकार को इतनी जिद करने की कहां जरूरत है। जो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार, जनता ही जिस सरकार को चुनती है वही सरकार जनता के साथ इस प्रकार षड्यंत्र करती है, कोरोना का मौका देख करके अध्यादेश वो कानून लाती है, और फिर कोरोना के बहाने उनको आंदोलन से रोकती है, तो सारे प्रयास करती है। ये क्या मामला है? जब जनता नहीं चाहती है तो सरकार को जनमत का स्वागत करना चाहिए, जनमत के की बात माननी चाहिए। ये अब देश का प्रत्येक नागरिक मानने लगा है। कुछ एक वो जो संगी टोले के लोग हैं वो तो आप जानते हैं उनका तो कोई वजूद भी नहीं है, वो है भी नहीं, वो तो सब उसी वजह से चलते हैं। तो ठीक है मित्रों, अब थोड़ी सी कमेंट पर भी कोई बात हो जाए। शेयरिंग तो हुई है, काफ़ी अच्छी लग रहा है मुझे। शेयरिंग तो आप लोग कर देते हो रोज ही। हाँ भाई, जो बात है कैलाश जी सियाग, सुनीता जी मेघवाल, शोभा राम जी जाट, पूर्णा राम जी तेतरवाल, नवीन कुमार जी, वैष्णव जी वैष्णव पंकज जी, देवाराम जी गोरचिया, देवाराम जी गोरचिया भिवानी पहुंच गए क्या? हाँ देवाराम जी जा सकते हैं, वो कह तो रहे थे, वो कुछ भावुक आदमी है। तो हाँ, और कल गए थे शायद, शिक्षक संघ जो गया था उसमें चले गए हैं शायद। मैं तो क्या है थोड़ा जुकाम का मरीज ज़्यादा हूँ और यहाँ से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी पूरा राम जी मंडा, हनुमान जी बेनीवाल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। आप देखो वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे कैसे हैं, कितना कर पाते हैं हनुमान जी। शोभराज जी जाट, हम सबको नागौर, बीकानेर, चूरू से सर जी को किसानों के लिए राजे राशन, त्रिपाल आदि सामग्री सब मिलकर, हाँ एक सामग्री की बात कर रहे हैं भाई, हम लोगों को ले जानी चाहिए वहाँ पर। नाथुराम जी मेघवाल, राकेश जी कोकरिए हट जाते हैं, हरीश जी देवाल, शोभा राम जी जाट, बलवान पूनिया गंगानगर हनुमानगढ़ से नेता है। बलवान जी पूनिया गए थे पर वो वहाँ ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, आते जाते रहते हैं। जबकि वो अमरा राम जी वगैरह वो रेगुलर रह रहे हैं, राजा राम जी मील वगैरह काफ़ी लंबे समय से वहाँ बैठे हैं। और रामपाल जी जाट बीमार होने के बाद आ गए थे, वो भी काफ़ी समय से थे वहाँ पर। शोभराज जी जाट, राजस्थान वालों के खुद अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। देखो जरूरी नहीं, वो व्यवस्थाओं की कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान वाले तो शांति से रह जाए। राजस्थान वाले तो 1-1 करोड़ रुपया तो मंदिर में चंदा दे रहे हैं, क्या करेंगे व्यवस्थाएं? राजस्थान के किसानों के बेटों ने 1-1 करोड़ रुपये दिए हैं कईयों ने राम मंदिर में, वो तो विरोध वालों को चंदा दे रहे हैं। अभी तो वो मंदिर में काम आएगा पैसा या हमारे खिलाफ आएगा, इसका भी अभी पक्का नहीं है। नागौर से ही बड़ा आंदोलन होगा भाई, राम प्रसाद जी जाट। अब पता नहीं कब होगा नागौर से बड़ा आंदोलन। निर्मला जी खुड़ीवाल, संदीप जी मेहला, एडवोकेट विजय जी पाल जाट। राजस्थान बॉर्डर पर कौन है? आप आकर देखो, रालोपा के अलावा कोई नहीं है। आप रालोपा के बारे में गलत बोलते हो। मैंने कहाँ गलत बोला भैया रालोपा के बारे में? रालोपा के अलावा रालोपा बॉर्डर से पहले है, वहां संयुक्त मोर्चे का धरना है। रालोपा को मना कर दिया वहां धरने पर आने के लिए, इसलिए रालोपा का अलग कैंप है। वहां जो लंगर जो चल रहे हैं, जहां गंगानगर वाले वो लोग हैं, वो धरना बॉर्डर पर है। ये ऐसी फालतू की बकवास का कोई मूल्य नहीं है। रालोपा सपोर्ट कर रही है। हनुमान जी शुरू ने कह दिया कि रालोपा पंजाब के किसानों के सपोर्ट में आंदोलन करेगी, और कर रही है, अच्छी बात है।
पर रालोपा के अलावा कोई नहीं है, ये कैसी बात हो गई। संघ मार्केट बना रहे हैं गुरुजी। हाँ, देवाराम जी चौधरी के ये आरएसएस का मार्केट बन रहा है, मंदिर नहीं है। ये अंधभक्ति वाले यहाँ नहीं आए भाई, जो भी जिनके भी मोदी जी या ये कोई अंधभक्ति है रालोपा की, वो लोग यहाँ नहीं आए मेरे पास। संदीप महिला, आपके पास हिसाब है क्या? हाँ, हिसाब नहीं, मैं सुन रहा हूँ बातें, अखबारों में देखी है मैंने। आपको जरूरत हो, जो भी मैंने बातें की है उनकी भी अखबारों की कटिंग पड़ी है मेरी सारी, मैं अखबारों की भेज दूंगा आपको, जिनको भी जरूरत हो, जिनको भी वहम हो। छैला जी तांडी, मैं भी शाजापुर बॉर्डर जाकर आया हूँ, 28 तारीख को गया था, 27 को सुबह वापस आए। बहुत अच्छी बात है छैला राम जी तांडी, ये अगर सर्दियों की छुट्टियों में जाके आ गए, इनसे तो रुका नहीं जाता ना। व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लोगों को रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद छैल जी वहाँ पर बरसात हो गई थोड़ी, तो थोड़ी मौसम की हुई है, बाकी कमी सुविधाएं बहुत अच्छी है। सुविधाएं तो वो जो वहाँ गए उनके भी सुविधाएं हो गई। एडवोकेट, आज बहुत बुरा हाल है साहब, बरसात होने की वजह से थोड़ा मौसम की है, बुरा बुरा कुछ नहीं है। किसान बहुत मजबूती के साथ चले लगे रहे, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी तो बहुत भारी है सब। पेमाराम जी चौधरी, मोदी जी कुछ तो किसानों पर रहम करो। हाँ देखो, पता नहीं कब बड़ा दिल दिखाएंगे। संदीप मेला कहते हैं चुप, तुम हो कौन भैया चुप करने वाले? हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। राजेश दादी राजू शर्मा यही कहते हैं, चुप लो, राजनीति मत करो प्लीज। संदीप मेला एक है, ये बीमारी है कहाँ की मेला? राम प्रकाश जी पड़ोलिया आरएलपी, देवाराम जी नैण, संदीप जी मेहला, प्लीज क्या प्लीज कर रहे हैं? महिपाल जी मेहरा, बहुत खूब गुरुजी। किरण कुमार जी पूनिया, एक नंबर की बात बोली है आपने जी। समय सिंह जी मीणा, अब कोई जा नहीं पा रहे हैं वहां पर, और जिद कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे ये क्यों कह दिया, व्यवस्थाएं वहां से हो रही है, व्यवस्थाएं वहां से हो रही है, हम तो रह जाएं वही बहुत अच्छा है। वो तो वो थोड़ी कह रहे हैं व्यवस्थाएं वहां से हो रही है। राम प्रकाश जी चौधरी, विजय सिंह जी, हुक्मा राम जी भादू, रमेश जी डूडी, ईश्वर जी सारण, चंदा चोरों से सावधान, कनानी, तेजाराम जी जाट, लाला राम जी सारण, पोकर जी कनिष्ठ, किसानों को समर्थन देने की शर्त पर भी चंदा देना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है साहब। अरे पोकर जी, नहीं देना है, वो समर्थन क्या देंगे जी, वो तो यूं ही चंदे के लिए समर्थन देते हैं तो भी, परंतु अपन तो नहीं देंगे, वैसे भी नहीं देंगे, वो 1000 समर्थन दे, उन पर कोई भरोसा नहीं करे। पर कुछ लोग अगर कहें तो गांव वालों के सामने ये बात रखी जाए, भाई ये किसानों को समर्थन नहीं दे रहे हैं। सर ओबीसी किसान एकता जिंदाबाद। हाँ, कमल जी नानिया, ईश्वर जी, तारीख पर तारीख दे रही है सरकार, मैं गलत क्या है? मनोहर जी, दिल में जिद करती है सरकार। मांगीलाल जी पुकाणी, सारण साहब, किशन लाल जी, रामचंद्र जी बलारा, मंडूकरा, जैन सिंह जी चौहान मंडूकरा से, बंटी गोटवाल, लूम्बाराम जी सियाग, सांवरमल जी, मनोहर लाल जी जाट, जोजा जो मैं नरेंद्र जी जाट है, जोचाद, गो जोगेंद्र जी गोदारा, संगी कहीं के नहीं रहे, कन्हैयालाल जी तसर, मांगी लाल जी भादू, विष्णु बारी साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। शिवराम जी पूनिया, जगदीश बाकल सरपंच, जय जवान जय किसान, अली अकबर बालो, मूला राम जी रोपड़िया, जगदीश जी बारूपाल, भंवर जी गोदारा, दिल खुश मोटिस, शंकर लाल जी कड़वासरा, दिनेश जी किलेरी, अली अकबर, अनिल अनिल कुमार, पूनाराम जतरवाल, कुर्ची, सुनीता मेघवाल, इंता है जबर की, इम्तान है सब्र का। क्या करें, इंता है जबर की, इम्तान है सब्र का, आसमान भी शायद रो रहा है, मगरूर है देश का हाकिम, अन्नदाता सड़कों पर सो रहा है। बहुत गजब का इन्होंने कविता लिखी है कि आसमान भी शायद रो रहा है कि मगरूर है सत्ता में, किसान सड़क पर सो रहा है। गुरुजी आप वहाँ जाओ। भाई जोगिंदर जी गोदारा, ईश्वर जी सर, आज का पेपर पढ़कर मन बहुत खुश हुआ। ईश्वर जी का पता नहीं कोई बात है। कड़ाके की ठंड में बारिश का दौर परेशान जरूर कर सकता है मगर अंधा सुनीता जी मेघवाल, मावड़ी जी जाट, राम मंदिर के चंदे का पैसा हमारे विरोध में काम आएगा, इन लोगों को 1 रुपया नहीं देंगे। जोगिंदर जी गोदारा, जगदीश जी भाकल, कृष्णकांत जी मेरा, संतन सिंह, सतनाम सिंह जी, महेंद्र जी पूनिया, मनु जी सांगवा, सतनाम। हाँ, कोई कमेंट देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। नवीन
भाकर रामचंद्र जी आंचरा, अशोक जी सियोल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, लूदर बंसीवाल सोनी, धर्मेंद्र पिड़ोदा, हाँ ये हनुमान जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। धनराज जी भाकल जाट RLP, सतनाम सिंह गुड, कैलाश चौधरी जाट, मांगीलाल जी चौधरी, कुंभाराम जी, चरण सिंह जी पड़ोदा मंडूकरा, मांगीलाल जी चौधरी, ओम प्रकाश जी, राम प्रसाद जी जाट रोड। हमने पहले गांव से आंदोलन किया, अब नागौर की बारी है। अब देखो नागौर रोड से आंदोलन कर दिया इन्होंने लगता है। अशोक सियाल, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, हाँ, कुंभाराम जी, रामचंद्र जी आंचरा, सरकार कब मानेगी? सरकार तो भाई जिद पक्का है सरकार का, तो बहुत भारी मामला है, बहुत ज्यादा लोग मरने पड़ेंगे अब तो यहाँ पर। मांगीलाल चौधरी, और कैसे हो साहब? अब मैं तो ठीक हूँ। कैलाश जी मेरा बहुत अच्छा, जोगिंदर जी गोदारा, हमें अपनी खेती किसानी का हक चाहिए, न कि 6,000 की भीख। बहुत भारी बात कही है इन्होंने। अब यहाँ क्या पता, गाँव में तो ऐसा हो गया आजकल, जिसे भी पूछो औरतें बच्चे, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी ये करेंगे। क्योंकि अब जब भी बाजार में शहर में जाते हैं और जो मुख्य धारा के लोग वो रोक कहते हैं, अरे मोदी जी है कोरोना हूं कौन दियो, नया दूसरा देश तो मर गया होगड़ा ही। मोदी जी कोरोना ने खत्म कर दियो, कोरोना इलाज कर दियो, कोरोना कौन फैलने दियो देश में, मोदी जी यूं कर दियो, मोदी जी यूं कर दे, मोदी जी दिन भर। मतलब ये पहले प्रधानमंत्री है इस देश के जिनके नाम के आगे जी लगाना जरूरी है। इससे पहले गांधी जी के नाम के आगे जी लगता था, उसके बाद इनके नाम के आगे भी जी कंपलसरी हो गया। अगर कोई जी नहीं लगता लगाता है तो वो भद्दा लगता है थोड़ा, क्योंकि ये इन्होंने तय कर दिया इनका नाम भी। ये गुजरात के 2 आदमी हुए इस देश में जिनके जी लगता है, गांधी जी और मोदी जी। तो ये तो मोदी जी यूं करेंगे वो करें, तो हर बात में मोदी जी घणो ही करी लोग है, मोदी जी कर दे, मोदी जी कर दे। पता नहीं क्या मोदी जी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इतना फीडिंग कर रखी है यहाँ पे, बड़ा गजब का मामला है। मतलब इतना किसान आंदोलन फिर भी गाँव में यही बातें चल रही है। पीताराम जी चौधरी नो गुड, रामचंद्र जी आंचरा परबतसर से, गणेशा राम जी सैन RLP से, लूंद हिटलर लौट आए, चैना राम जी जानी मोदी ग्रेट PM है, सुनीता जी में कड़ाके की ठंड और बारिश का दौर परेशान जरूर कर सकता है मगर अंधाता को विचलित नहीं कर सकता। ये सुनीता जी मेघवाड़, बाकल सरपंच, रीडा राम जी कीचड़। मैं 3 दिन वहां रहकर गया, हनुमान बेनीवाल किसानों के सच्चे हितैषी। अजी मान लिया हनुमान जी हितैषी है। हनुमान जी 26 तारीख को गए हैं और 26 तारीख के बाद में अभी रेगुलर वहां पर है। उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा, जहां मुख्य संयुक्त मोर्चा का जो मंच है वहां के धरने पे मना कर रखी है उनको। अशोक जी मुंडेल गंगाणी, कांग्रेस के विधायक धरने पर जाने से इसलिए डरते हैं कि उनको किसान कहीं पूछ ले कि राहुल गांधी ने 10 दिनों में कर्जा माफ किया, वो घोषणा की थी। अब ये कांग्रेस BJP RLP इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई तुम्हें पार्टियों में बांट दिया जाएगा अगर किसानों में, तो क्या होगा? ये जो सर्दी में मर रहे हैं किसान, RLP कांग्रेस BJP इसको छोड़ो। अभी तो ये राजनीतिक पार्टियों का धरना नहीं है, न कोई BJP के खिलाफ धरना है, ये सिर्फ किसानों की और प्रजातंत्र की और संविधान की रक्षा का धरना है। जो लोग भी इन्हें मानते हैं कि ये BJP के खिलाफ दूसरी पार्टियों का धरना, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस BJP RLP आम आदमी पार्टी, वो सब किसान विरोधी लोग हैं। ये किसी पार्टी का धरना नहीं, तो पार्टियों की बात नहीं करें जो किसानों का हित चाहते हैं। ये किसानों का धरना है, किसानों की बात है। अशोक सियोल, आप जाके नागौर में पूछो, बाद में पता लगे चलेगा। हाँ, किसी को कहते होंगे प्रेम बाजी, मन पूछेगा यार, मैं तो नागौर में ही बैठू हूँ किन पूछूं? मन पूछ लो नागौर को, क्यों पूछना। आपको धन्यवाद साहब, भैरा राम जी बिश्नोई, सुनील जी बेनीवाल, जय हनुमान, सरवण राम जी, सूरज बहादू, भारती चौधरी पिड़ोदा सर जी, हाँ, किसान एकता, जैन सिंह, अशोक सियोल, मूला राम जी, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल, जाला राम जी बिश्नोई, किसान अभी। हाँ, हनुमान बेनीवाल नाम, अब पार्टियों का नाम नहीं ले। RLP BJP कांग्रेस इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम कमजोर कर देंगे इस आंदोलन को पूरा। हनुमान बेनीवाल अभी धरने में साथ है,
एकमात्र सांसद है जो अपना एक कैंप लगा रखा उन्होंने, वो धरना दे रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र सांसद है जो इन्होंने पंजाब के किसानों के समर्थन में उनका धरना। हेमाराम जी जाखड़ आऊ जोधपुर, वे वो समाज जिसे आंधी में बुझा ना सके, वो समाज जिसे आंधी बुझा ना सके, और बनो वह चेहरा जिसे जमाना मिटा न सके। वाह जाखड़ साहब, जोरदार आऊ से। तिलोक जी पूनिया, मूलचंद जी दादरवाल, नेमाराम जी भट्टेसर, कुंभाराम जी जेठा जाट, भारत चौधरी फिड़ोदा। हवा लगी पश्चिम की और सारे कुप्पा बनकर भूल गए, ईस्वी सन तो याद रहा पर अपना पता नहीं क्या कह रहे हैं। पश्चिम की हवा से हमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ वैसे तो। नीम्बाराम जी बेसवाड़, सही राम जी गिल्ला बिश्नोई, सुरेंद्र जी पवार, गोपाल जी, रेखा राम जी, कृष्णाराम जी होडू, रामस्वरूप जी चौधरी, अर्जुन राम जी हरडू। आज मैं पानी लेकर नहीं बैठा पीने का, और पानी की जरूरत पड़ रही है। अर्जुन देव जी पचार, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ ठीक है साहब, किसानों की बात करो, आप पार्टियों को छोड़ो, किसी भी पार्टी की जिंदाबाद, और वो इन बातों को छोड़ो। अभी पार्टियों से अभी कुछ नहीं करना अपन को। मैं नागौर में रहता हूँ, गिल्ला बिश्नोई, मैं भी नागौर में हूँ भैया। क्या कहना चाहते हो आप नागौर के संबंध में? धर्मेंद्र जी मांगलोदा जाट, दूडाराम जी गोदारा, गल्लू जी सोऊ, अर्दीन जी बागड़िया, रामदेव जी लेगा, बेरा राम जी बरवड़, बिरजेंद्र जी बरार, गुरु जी कानून किसान की भलाई के लिए। जालाराम जी बिश्नोई आए हैं कि किसान की भलाई के लिए, पर किसान समझ नहीं पाया ना, इसलिए वो कानून अभी आप भलाई बंद करवा दो। मोदी जी को कह दो कि भैया इनकी भलाई मत करो, इनके लक्षण ही नहीं है भलाई की, ये समझदार नहीं है, जानते नहीं है भलाई की। में सोमवीर जी सांगवान, हम रोहतक हरियाणा से हैं जी, तन मन धन से मेरी किसान कौम के साथ हैं। हरियाणा वाले तो देखो, हरियाणा वालों ने कहा है कि प्रत्येक परिवार से 200 रुपया इकट्ठा हो रहा अभी हरियाणा गाँव में। किसान आंदोलन के लिए प्रत्येक परिवार का 200 रुपया मिनिमम फीस कर दी उन्होंने, शुल्क 200 रुपया हर एक व्यक्ति, हर परिवार देगा, तो ये बहुत बड़ी राशि बन जाती है। तो वहाँ काम आएगी आंदोलन में। रामस्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं संघियों की चाल है, भारत चौधरी फिरोदा दूंदियाड़ी, मूला राम जी चौधरी, बलजिंदर जी जय जवान, सुखदेव जी जाट, गणेश राम जी सेन, दिनेश जी चौधरी, प्रेम जी बीरा राजस्थानी, लिच्छा राम जी सीमर, ओम प्रकाश जी चौधरी, प्रेम जी, अब बहुत ज़्यादा है। मोदी ऐसी तैसी करती, महावीर जी जाट, घनश्याम जी सेन, बलविंदर जी बरार, बजरंग जी गहलोत। अंधभक्ति का आलम यह है कि किसान विरोधी कानून, बजरंग जी गहलोत है, टीचर हैं ये कह रहे हैं कि अंधभक्ति का आलम यह है कि किसान विरोधी कानून का विरोध भक्त सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रिय मोदी जी का लाया कानून है। अगर यही कानून किसी और सरकार का होता तो भक्त जरूर हड़ताल करते, अनशन करते, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजते। बात में दम है, क्योंकि भक्त तो भक्त होता है, इनका तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये कि मोदी जी ने किया तो गलत कर ही नहीं सकते, ये तो इनका एक ही है। इनके बाप को कहते हैं कि तेरे बाप को मारा जाएगा, हाँ मोदी जी कहते हैं जरूर सही बात है, मोदी जी कर रहे हैं तो गलत, वो देश के लिए ही कर रहे हैं, और बाप को मारना देश के हित में है, इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। ये तो इतने बेवकूफ़ हो रखे हैं अंधभक्त। तो भवानी सिंह जी केरला, तभी तो ये गोबर गोमूत्र तक खाने पीने को राजी हो जाते हैं बेचारे। राम कुमार जी हिनानिया, ओम प्रकाश जी चौधरी, काना राम जी काका, राम स्वरूप जी चौधरी, जागरूक नागरिक बनो, महेंद्र जी रावत, बिलजेंद्र जी बरार, मोडे के को पीएम है, लेखाराम जी मीणा, भारत चौधरी जी, गणेश चंद सेन, जयवीर जी सिंह जी, जटाराम जी, चरण जी बेणीवाल, हरिराम जी भाकल, जय किसान, दूडाराम जी गोदारा, बिल्कुल सही बात है जी, बलजिंदर जी, लूणा राम जी चौधरी, दयाराम जी मीणा, जगदीश जी गोदारा रतो। बहुत ज़्यादा कमेंट, ऐसा लगता है कि मैं पानी की कमी से हूँ आज। चरण सिंह जी फडोदा, पप्पू राम जी गुरलिया, सुरेंद्र जी पवार, कृष्णा चौधरी, भेरा राम जी जाट भादू, पप्पू राम जी जाट, राकेश जी, दिलकुश मोटिस, नंबर भेजना, भेज दूंगा मैं। प्रकाश जी चामू, ये वापस देखूंगा तो देखूंगा इसमें। अर्जुन जी हरडू, राम कैलाश जी चोइल जाट, दूल्हा राम जी गोदारा कुर्ची,
प्रेम सुख जी बेनीवाल अब सो जाओ। हाँ सही बात है इनकी। श्रवण राम जी, हनुमान जी का दिमाग अब ठिकाना आया है। नहीं नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें किसी का भी। देखो बहुत ज़्यादा एक अंधभक्ति का सपोर्ट भी गलत है, अंधभक्ति का विरोध भी गलत है। हमें हमारा आंदोलन मजबूत करना है। हनुमान जी गए हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि हनुमान जी एक सांसद होकर के आम लोगों के बीच में इस प्रकार बैठ जाते हैं जैसे कि वो सांसद है ही नहीं। ये उनमें एक कोई है, कला है। बाकी वाले राजनेताओं को भी अपनानी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस जो भी हैं राजनीति करते हैं तो हनुमान जी से ये गुर सीखो। अगर जन नेता बनना है तो सीखो। परंतु अगर अपन मोदी जी के अंधभक्त बनते हैं वैसे हनुमान जी के अंधभक्त बनेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अंधभक्त किसी भी राजनेता का अंधभक्त उसका दुश्मन होता है राजनेता खुद का। जोगिंदर जी गोदारा, किसानों की औलाद कैसे भटक रही है, आजकल पार्टियों के सगुल में फंस गई है, बेड़ा गर्क कर रही है। बात सही है इनकी। रिचपाल जी जानी मेरासी, बेनीवाल, वीरमा राम जी, चेना राम जी धुड़ानी, नग्गा राम जी मुंडेल खारी, किसान है वहाँ जान है, किसान एकता जिंदाबाद भाई। प्रकाश जी चामू, सुखराम जी प्रजापति, किसान जिंदाबाद। ताजा राम बाना, चैना राम धुड़ानी, जेठा राम जी, वीरमा राम जी बेनीवाल, बाड़मेर से शेख आसिफ, बीरा राजस्थान। मौसम बहुत खराब है सर पूरा उत्तरी भारत। अरे बरसात तो मेरे गांव तक आ गई बीरा राजस्थानी जी। आज तो मैं थोड़ा लेट आया था स्कूल से, कहीं रुक गया तो घर से फोन आया कि आप भीग जाओगे, बस स्टैंड तक गाड़ी भेज दें, बरसात हो रही है यहाँ तो। हालांकि बरसात वो थोड़ी बहुत हुई थी, उस समय रुक गई। मैं आया तब तक तो बंद हो गई थी। हालांकि घर तो मेरा बहुत नज़दीक है भी स्टेशन के, फिर भी वो बीरा रस। मौसम बहुत खराब है सर पूरा उत्तरी भारत शीतलहर व ओलावृष्टि की चपेट में। जल्द कुछ फैसला नहीं होता है तो भारी अनहोनी हो सकती है। अब देखो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं मौसम से बचाव के लिए, अंगीठियाँ लगा रहे हैं। गर्मी का कुछ करना पड़ेगा। कुछ वैसे भी किसान सर्दी में रहने की वैसी कोई बात नहीं, दवाइयों का भी कर रहे हैं खूब। हो जाएगा जैसा होगा होगा, बस कर किया क्या जाए। हो सकता है मोदी जी क्या है ये यज्ञ वगैरह करते हैं तो इन्होंने बरसात करवा दी होगी, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है सभी जगह और लंबी सर्दी पड़ रही है। एरर सा पढ़ो मोदी के मूला राम जी चौधरी, आपको सौभाग्य है कि नागौर में रहते हैं। अब पता नहीं क्या कहना चाहते थे, कट गया कहीं से। सोमवीर जी सांगवान, 200 रुपये का कोई जरूरी नहीं है जी, जाट समाज का निर्णय लिया है जो होगा। नहीं जाट समाज नहीं है, किसानों का। ये तो क्या बात है, किसान किसान वो किसान है, सभी लोग किसान हैं जो खेती करते हैं। आप हिंदू होकर के राम मंदिर, अब मैं तो क्यों। अब ये जाजवा सीताराम जी पोटलिया चेन्नई से आ गए, अर्जुन राम जी हरडू, मोदी तेरी ऐसी तेजी। अब मोदी जी पर नाराज हो, कई तो पहले भगत होते थे मोदी जी के, वो भी नाराज होने लग गए क्योंकि किसानों की जो दुर्दशा है। भाई राम सिंह जी ने तो गोली ठोक ली अपने आप कि ये किसानों की ये दशा मेरे से नहीं देखी जाती। आज पंजाब का किसान इस प्रकार पड़ा है दिल्ली के मुहाने पर। किसान कोई कम संख्या में नहीं है। जब 1,000 ट्रैक्टर तो वो यहाँ लेके आए हैं इनको मजबूत करने के लिए, दिखाने के लिए, तो बहुत भारी तादाद में किसान पड़े हैं। नाथूराम जी थाकण, शीश राम जी जाट, सताराम जी पोटलिया, महेंद्र जी गिल। यहाँ पर ये कोई जाटों वाटों की तो बात ही नहीं है कहीं पर भी। महेंद्र पहले कोई सिखों पर डाल रहे थे, कोई जाटों पर डाल रहे हैं, ये आंदोलन को कमजोर करने वाली बातें हो रही है। महेंद्र जी गिल, आप फेसबुक पर यूनिवर्सिटी छोड़कर एक दिन शाजापुर बॉर्डर आकर देखो भाई साहब। नहीं नहीं, वो मेरे पास दोनों तरफ के सब तरह के लोगों की रिपोर्टिंग आती रहती है। अखबार अलग से देखता हूँ, सारे अखबारों को देखता हूँ। और वहाँ पर जो आरएलपी के कैंप में हैं, उधर वाले कैंप में, दोनों तरफ के लोगों से बात होती है। एक दूसरे के बारे में वो जो भी बातें होती है, पर मैं वो सारा आकलन करता हूँ उनकी बातों का। हरिंदर जी बांता जाट रातड़ी, सेना राम जी दुड़ानी, मुकेश जी भाकल जेएनयू। आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलेगा सर, चलेगा आगे। 9 महीने तक चलाया पंजाब के किसानों ने आंदोलन अंग्रेजों के राज में। वहाँ 3 कानून अंग्रेजों ने बनाए थे मंडी के पक्ष में। जो मंडी फंडी, उस समय मंडी होता था दुकानदार है, साहूकारों के बिजनेस के पक्ष में कानून बने थे। तो पंजाब के किसानों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया
और 9 महीने में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। अंग्रेजों को भी वो छक्का छुड़ा दिए थे पंजाब के किसानों ने, 9 महीने तक डट कर रहे दिल्ली के पास। तो अभी तो क्या हुआ है पंजाब वालों में, और पंजाब, अब तो पंजाब क्यों जागृति बहुत ज्यादा हो गई, उसमें जागरूक किसान पंजाब में ही ज्यादा थे भाई। आदर्श जी खान भादरा विधायक, कॉमरेड बलवान पूनिया किसानों का मसीहा ऐसा। अब देख अलग अलग यूं राजनेताओं के संबंध में मसीहा वसीहा कोई, सारे किसान जो जो लीडर हैं, जैसे भाई चडूनी जी है, प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के, तो वो काफी अच्छी लीडरशिप है उनकी, परंतु किसी को मसीहा कहने की जरूरत नहीं है, सभी कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। एक एक आदमी अपने इसको, एक कभी कॉमरेड को मसीहा कहेंगे, आरएलपी को मसीहा कहेंगे तो मामला खराब कर देंगे सारा। रजनीश जी बिश्नोई, आप कब जाओगे? नहीं, मेरा विचार अभी तो नहीं है, वहां से मेरा समाचार तो आया हुआ है और कहा आपका ज़्यादा मन हो, मेरा मन भी है वैसे, पर मैं देख रहा हूँ मैं कर क्या पाऊंगा वहां जाके, सुनता नहीं हूँ, आपको पता नहीं है मेरी बीमारी का। तो करूंगा क्या वहां, मैं फिरूंगा यूं ही, देखूंगा इधर उधर, पता ही किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ पता नहीं चलेगा ठीक से। ये तो फोन पे मैं मातापची कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, और फिर जाऊंगा तो वहाँ कह दिया उन्होंने कि भाई आपको दिन में धरने में रह जाना, रात को दिल्ली में व्यवस्था कर की है, पर अभी मैं वैसे नहीं, विचार नहीं है मेरा, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं उल्टा यहाँ ज़्यादा काम कर रहा हूँ। शंकर लाल जी रोम रोड, सत्ताराम जी पोटलिया, पप्पू राम जी गोटिया, सीसराम जी जाट, मुकेश जी भाकल JNU, 16 में भूमि अधिग्रहण कानून की तरह ये बिल वापस होगा। हाँ, आशा तो काफ़ी है। महेंद्र आंसरा चौधरी, भूरा राम बेनीवाल, पप्पू राम गोटिया, नाथूराम जी थाकण। अब किसानों के बच्चे तो ज़्यादातर किसानों की तरफ आने लगे, कुछ एक वो थोड़े गड़बड़ बच्चे हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो किसान के पक्ष में बोल ही नहीं पा रहे। वो मोदी जी को वो तो सबसे ऊपर मानते हैं। टीम नाथूराम कालेरा लांडा के टिकट खुद यही चाहता है कि किसान और सरकार बीच में झगड़ा चलता रहे। अब देखो किसी को भी अपने ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसे पहले MSP पर अड़े थे, अब सरकार उनकी मांग मानी, अभी नया कुछ ड्रामा हो रहा है। ड्रामा क्या, 3 कानून वापस ले लो, सरकार मांग कहाँ मान रही, सरकार कह रही है हम हरगिज कानून नहीं लेंगे। अरे भैया तुम तो कोई भगत लगते हो है ना। टीम नाथूराम कालेरा लाडनो भगत है मोदी जी के। मोहन जी पटेला, दाना राम जी जमेला, कुंदन राम जी, अब देखो बहुत ज़्यादा संख्या लग रही है मुझे तो। गोविंद जी माड़ी, फतेह सिंह जी रावत, जीतू आखाड़ा टोडा भीम से, रामनिवास जी मीणा राम, हिंदी में बोलने का रहता तो ठीक है ऐसा लगा तो। पूरा राम जी बेनीवाला ठीक है, जाजवा। वो पैसों वाला ध्यान रखना, ये जो गैंग आ रही है ना, ये चड्डी गैंग वाले, ये जो गिरोह आ रहा है, इसको पैसे देने में थोड़ा ध्यान रखना है। बद्री जी, लालू राम जी राव, गोविंद माली, भारत जी राई का, मग्गा राम जी जाजवा, बलजिंद्र, बहुत ज़्यादा है आज तो, पता नहीं कितने लोग आ गए यहाँ पर। प्रेम जी जाट ना जैसा, शाहजहाँपुर बॉर्डर से लाइव जोरदार बारिश, हम सबके धैर्य की परीक्षा। हाँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बरसात हो रही है। कल वो अलग टेंट लगा के गए हैं, और कुछ व्यवस्था तो हुई है, देखो और हो जाएगी व्यवस्था। हाँ भाई राजपुरोहित जी, दिनेश जी, थैंक्स वेरी सो। अंदाना राम जी जमेला, किसान टांडी, सांसद जो खराब मौसम के बीच 10 दिनों से किसान भाइयों के साथ टेंट में रहने वाला हनुमान बेनीवाल। कुछ भाई बोलते हैं हनुमान जी राजनीति करते हैं, लेकिन बाकी 542 सांसदों को किसने रोका? हाँ वो तो ठीक है। दिनेश जी राजपुरोहित और बाद आज तो गुरु रेल पाड़ दी कमेंटों की। अब स्कूल कब खोलोगे, बच्चे परेशान कर रहे हैं, वो तो अब सरकार पर है, सरकार डर रही है कोरोना फैलने से। जाजू राम जी हुड्डा, प्रकाश जी, अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कमेंट ज़्यादा है ऐसा लग रहा है ना साहब। किसान नौका शोषण हुआ है, जितेंद्र जी माथुरा, पहले भी हुआ, और किसान कौम बहुत बड़ी कौम है, इस कौम का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। अब सरकार तो देखो अनसुनी कर रही है,
सब पता है, किसान जाने वाले भी नहीं आसानी से। अर्जुन जी कह रहे हैं कोरोना कहाँ पर है। अब कोरोना सरकार खोल नहीं रही है अभी तक, अभी तो कॉलेज ही नहीं खोल रही है ये तो। जाखड़ राय सिंह जी, हाँ इन्होंने कहा कि आंदोलन में गया हर किसान मसीहा। भाई हनुमान जी 26 तारीख को गए, जो उनसे पहले गए वो लोग मसीहा है ही नहीं। जो लोग पंजाब के लोग तो 3.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या है, महिलाएं कर रही है, वो मसीहा नहीं है। किसान किसान है, इसमें कोई जाट नहीं होते। हाँ सही है, किसान यहाँ तो सभी लोग कर रहे हैं। प्रकाश जी अटीला मेघवाल है नागड़ी से, मुल्तान जी बेनीवाल, विचार करो गुरु जी। अब ये ज़्यादा ही है लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई अड़ी का, हाँ राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ सर जी, इसको किसान आंदोलन रहने दो। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये किसान आंदोलन रहना चाहिए। खतरे की पार्टीवादिता खतरे की घंटी है। ये तो वो बीजेपी वाले सरकार सत्ता पक्ष चाहता है कि पार्टीवादी फैले, लोग किसी एक को मसीहा करके नाटक शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मसीहा के जयकारे लग जाएंगे, फिर कोई दूसरे मसीहा के 50 आदमी आकर के जयकारे लगाएंगे, ये तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी वहां पर। मसीहा की हैसियत से कोई वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे हो जाएंगे, किसान ही खूब है, अब कमी नहीं है किसानों की भी। ओम प्रकाश जी चौधरी, जिंदा रहेगा जवान, जिंदा रहेगा किसान, तभी तो बचेगा भारत। मसीहागिरी नहीं होनी चाहिए, ताकि पार्टीबाजी और राजनीति का अखाड़ा नहीं बने वो, ये ध्यान रखना है। ठाकर राम जी सारण, वाला राम जी अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं, जो रात पड़ रही है। गुमान राम जी जाट, RLP, विद्यासर गरसा, विक्रम सिंह जी ताडा, राम प्रसाद जी, धीरे धीरे सेव हो जाएगा साहब। कालोट, पूर्णा राम जी सारण, जाट विकास RLP, फूल सिंह जी मीणा, हाँ भाई विकास जाट, बजरंग जी चौधरी। ठीक है, बातें काफ़ी हो गई। आखिर में एक बार फिर अपील कर देता हूँ, ये जो लोग आ रहे हैं संगी टोले के लोग, जो संगी टोले के लोग गाँवों में राम मंदिर के नाम से चंदा ले रहे हैं। राम मंदिर में कोई पैसों की कमी नहीं है, भव्य मंदिर बनाने में वैसे योगी जी अकेले सक्षम है और उनके पास सब है। पर वो कह रहे हैं कि 60,000 परिवारों से चंदा लेंगे, तो वो रुपया कहाँ काम आएगा, इतना बड़ी रकम। और चंदा क्या, अभी तो मैं सुन रहा हूँ यहाँ जोधपुर सीकर किसान परिवारों के लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया एक एक आदमी ने दे दिया। तो पता नहीं कितना चंदा होगा ये। यहाँ किसान आंदोलन में नहीं दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं गिरोह के लोग, ये रुपये का दुरुपयोग किसानों के खिलाफ होगा, क्योंकि ये पूरा गिरोह, राम मंदिर के गिरोह जो पूरा है, वो शुरू से लेकर आज तक किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा है, असफल करने में लगा। दिन रात इनकी पूरी IT सेल, जो पहले राम मंदिर का काम चलाती थी सोशल मीडिया पे, वो आज सिर्फ किसानों का ही, किसानों का कर रहे हैं धंधा। तो हमारे पैर काट रहे हैं, किसानों के पैर काटने वाले लोग आएंगे, गांव में आएंगे, हमसे पैसा लेंगे, हमारा ही सिर और हमारा ही जूता, ये करने की हो रही है। तो उन्हें किस प्रकार बेरंग लौटाना है, ये इसके लिए सोच लो, विचार कर लो। उनसे पूछना है कि भैया आप लोग हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हो, अभी भी इतने किसान मर गए, आपको वो दिखते नहीं क्या? आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। कितने रुपए कम पड़ गए आपके मंदिर में? पिछली बार 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, क्या कर रहे हो इतने रुपयों से आप लोग? यही रुपये काम लेंगे फिर मीडिया मैनेजमेंट में, क्योंकि RSS या विश्व हिंदू परिषद वो सब इसकी विंग है, सत्ता पक्ष की, आज की जो सत्ता है। इसीलिए तो किसानों के खिलाफ इस प्रकार बोल रहे हैं ये। सुरेश जी मीडिया सर आगे साहब, जिनको पिज्जा बर्गर फॉर्च्यूनर दिख रही थी, उन अंधों को बारिश में भीगा बिस्तर, खुला आसमान, ठंड में हो रही मौतें नहीं दिख रही है। बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। हुक्मरानों तुम्हारा सिर्फ शरीर जिंदा है, जमीर मर चुका है। जब आज इस प्रकार गीले बिस्तरों में किसान है, बताओ कितने लोग जुकाम के मरीज हो रहे हैं। ये तो दिल्ली बॉर्डर पर केजरीवाल सरकार ने शानदार व्यवस्थाएं की है, हालांकि इलाका हरियाणा का पड़ रहा है, परंतु वास्तव में उन लोगों ने बहुत
अच्छी व्यवस्थाएं की, हालांकि पंजाब वालों के पास खुद के पास खूब व्यवस्था है, फिर भी उन्होंने सहयोग दिया अच्छा, तो उसकी वजह से ये थोड़ा, बाकी तो मामला तो ये देखो, क्योंकि ये तो मंत्र पढ़ रहे हैं सारे के सारे मंदिरों वाले तो, कि बरसात भी इन किसानों पर ही बरसे सारी की, बॉर्डर पर ही बरसती रहे और बीमारी फैल जाए, मर जाए जितने मरने हैं, या इनको मार दो, वो तो कह रहे मार मार, इनको मारो और भगाओ यहां से। इनको किसानों की कोई चिंता दया कुछ नहीं है, मगर राम जी जाजवा बारी किसान भाई दुखी हो, क्यों किसान बहुत दुखी है सब। गुरु आपके कौन सी बीमारी है, बाबा रामदेव आपकी बीमारी है वो खुद सलवार पहनकर भागने वाला क्या बीमारी मिटाएगा। सारुंडा चौधरी शिवलाल जी, सुभाष बिश्नोई। मैं क्या है कि यहाँ पर गिलोय वगैरह थोड़ी उकाली करके पी लेता हूँ, तभी मैं जुकाम से बच के रहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत डरा हुआ हूँ, जुकाम मुझे परेशान ज़्यादा करता है, नींद ही नहीं ले पाता पूरी रात। फिर मंत्री जरदा इंगोट, कुछ भी कोरोना नहीं है, मोदी सरकार देश को बेचने के लिए तैयार कर रही है, कोरोना में रेल बेच दी। कान्हाराम जी, राजकुमार जी, इमताराम जी, हाँ किसान आंदोलन में हम मोदी सरकार की खिलाफत कर सकते हैं यहाँ कमेंट में, परंतु बाकी किसी राजनीतिक दलों की कोई बात नहीं करेंगे अपन, ये ध्यान रखने का अपना। गुरुजी फिर भी लाइव आने की सूचनाएं देने, अभी मूड बना मेरा पे, क्या कोई पार्टी में गया हुआ था, लेट ही आया रात को, तो अभी मूड बन गया बैठे बैठे, मैंने कहा कुछ बात कर लें यार, मामला काफ़ी है। तो ये वीडियो वैसे बाद में भी देखा जा सकता है, जो देखना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर उस समय। साहब आप किसानों के लिए कुछ होना चाहिए, बीरमा राम जी सिया, वास्तव में बहुत किसानों की जो उनके बिस्तर गीले हो रखे हैं, वो अंगीठियां जला करके कैसे रात ने, जैसे जैसे रात निकली है, टोलियों के अंदर घुसे हुए हैं, ऊपर टेंट लगाया है, नीचे अंगीठियां लगाई है, और सुबह तक जुकाम नहीं लगता है तो बड़े राजी होते हैं। राम रस जाट, वैसे योगी जी अकेले सक्षम है, और उनके बताए छोटा राम जी, पूनाराम गोदारा, सुभाष कसवा, आसाराम जी बेनीवाल, राजपाल जी को, सभी धर्मों और सभी पार्टियों के लोगों का एक ही नाम है, किसान किसान। हाँ सही, बहुत शानदार। सुंदरलाल जी डोंगरिया, किसान का असली शत्रु वही है जो वो इसकी जागरूकता का भान होते ही तिलमिला जाते उठे, आपा खोने लगते हैं, उसकी रातों की नींद चैन गायब हो गया है। गुरुजी आप तो ऐसे ही जनता को जगाते रहिए, ये आप लोगों का जो मनोबल मेरा बढ़ा रहे हो, इस वजह से मैं बोल लेता हूँ, एक दो दिन बाद में मैं आ ही जाता हूँ आपके बीच में। जोगाराम जी जाट, किसान आंदोलन होना ही चाहिए। अर्जुन जी हरडू, हाँ जिनको और मेरे वीडियो देखने हैं, किसान आंदोलन नाम की मेरी प्ले लिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये नाम है, आप उनके लिंक वगैरह शेयर करें, वीडियो देखें, दिखाएं इधर उधर लोगों को, बहुत काम आएंगे। किसान आंदोलन के संबंध में मैंने काफ़ी बातें की अब तक, तो वो जरूर होनी चाहिए लोगों के बीच में, इधर उधर फैलनी चाहिए, ताकि आज हम इस आंदोलन को मजबूत कर सकें। जितेंद्र जी मादरा, सर अब आप करना क्या चाहिए, मैं तो बोलता हूँ दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दो, बस सरकार को किसानों की बात तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने पर तो उनको बहाना मिल जाएगा, हमने रास्ते खुले रखे हैं, दिल्ली का अगर राशन पानी बंद हो जाता तो इसका मतलब हमारा धैर्य नहीं है, हमें धीरज के साथ रहना, चाहे कितने ही महीने लग जाओ, और शांति बनाए रखनी है, कानून हाथ में नहीं लेना, तभी तो कोर्ट अभी हमारे साथ है, नहीं तो कोर्ट से आदेश करवा देंगे कल ही। आज दिल्ली को जाम करोगे, कल कोर्ट का आदेश आ जाएगा कि हटाओ इनको यहाँ से, फिर इनके पास होगा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हटाना जरूरी हो गया। ये ऐसी भूलें नहीं करनी, बहुत किसान बहुत समझदार हो गया है, हमें बहुत धैर्य से काम करना है। वीरमा राम जी सियाग, आप कुछ तो बोलो, पता नहीं क्या राजू राम जी जानी, तो हमें धैर्य से और संयम से काम लेना है, उकसाना नहीं है। वो उकसावे में आ जाते हैं कई बार, भाषण देने वाले उकसाने के भाषण दे देते हैं, लड़के जाकर के बैरिकेड छेड़ने लग जाते हैं। हमें जहाँ किसानों ने जहाँ एक हरियाणा का बॉर्डर पार किया पंजाब वालों ने, क्योंकि जब तक वो पंजाब में थे तब तक दिल्ली की सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी, दो ढाई महीने तक पंजाब में आंदोलन चला, तब उनके वो दिक्कत आ गई कि ये तो हमारे आंदोलन को कोई मानते ही नहीं है।
तो हरियाणा का बॉर्डर पार करना उनकी मजबूरी हो गई थी उस समय, तो उन्होंने जान जोखिम में लेकर के बॉर्डर पार किया। अब दिल्ली के बॉर्डर पर जैसे ही रोकने के बाद उन्होंने कहा जहां रोकोगे वहीं रुक जाएंगे, अब वो रुक गए। राजस्थान वालों को हरियाणा वालों ने बाद में और रोक लिया, तो उनको कह दिया आप वहीं रुक जाओ, अब अपन को झगड़ा नहीं करना है। अब हमें दिल्ली पर इतनी बड़ी संख्या, उधर गाजीपुर वाले आ गए, दिल्ली वो यूपी वाले, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, दिल्ली को जाम करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम बादल सिंह जी के गुरुजी संविधान के बारे में बोलो, अब मन कहीं आवे घणो यार। सूरदाराम जी मुंडेल, रेवंत सिंह जी राजपूत, नैनू राम जी कूदन, रेवंत सिंह जी राजपूत, सूरदाराम जी मुंडेल, राजकुमार जी लांबा, राजवीर जी जाट झुंझुनू, वीर बात मत करो, क्या किया केजरीवाल ने, किसान अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं। ओ वाजा राम जी पटेल, ये क्या बात है? सर फालतू की बात मत करो, क्या किया केजरीवाल जी ने, किसान अपना काम अपने हाथ कर रहे हैं। किसान, मैं ये थोड़ी कहते हैं, किसानों के खुद के मेडिकल कैंप है, सारी चीजें हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार का अच्छा सपोर्ट रहा है, वहां के किसान बता रहे हैं ये बात, किया उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी राजस्थान में सपोर्ट मिला है, कम मिला है, राजस्थान में भी है। जैसे जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसानों के कैंप में बिजली के कनेक्शन, अब हाईवे पर जो कैंप लगा रखते हैं उनको स्थायी कनेक्शन दे दिए, पानी की व्यवस्था की है, लेटरिन की व्यवस्था की है, काफ़ी राजस्थान की सरकार ने भी कुछ किया है। परंतु केजरीवाल सरकार का दोनों तरफ लोग जाके आ रहे हैं, वो बता रहे हैं वहाँ ज़्यादा हुआ है, वहाँ संख्या भी बहुत बड़ी है और वहाँ काम अच्छा हुआ है। आप ये वादाराम जी ऐसे पता करके करो, फिर मुझे बताओ अच्छी तरह, मैं आपकी बात रख दूंगा कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया, पर इस प्रकार यूं अंधभक्तों की तरह मत करो। दाना राम जी, सुरेश जी सारण, अमेश जी चौधरी, दलवीर जी बादू, बदल सिंह जी, सुरेश जी सारण। चलो ये बहुत ज़्यादा है, अब तो पत्ता पक्का बॉर्डर कौन है, किसान है बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लोगों को जगाया। राजकुमार जी लांबा, अब मुझे लगता नहीं कि कमेंटों से क्या है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गई होगी। देख लेता हूँ कोई ऐसा कमेंट हो जिसमें कोई, ये कुछ कमेंट वापस आ रहे हैं और कमेंट है ज़्यादा, अब तो आप आ रही नहीं आ रहा है कोई कहीं, बहुत ज़्यादा कमेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर करने में भी है, ग्रुप होते हैं कुछ, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें ताकि वो ज़्यादा संख्या तक पहुँचे। वैसे इसके लिंक को अपन ट्विटर पर, सोशल साइट के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखना, उसके लिंक भी शेयर करना, और ये सारा काम आपको करना है, आपकी जिम्मेवारी। मैं इतना बोल गया, अब आज क्या है कि पानी नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय से बैठा हूँ मैं बिना पानी के बोल रहा हूँ, पानी पी पी के बोलता हूँ। वैसे आज मैं भूल गया पानी रखना यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।